नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि आज रामविलास पासवान का बरसी है और इसको लेकर के चिराग पासवान लगातार कुछ दिनों से तमाम नेताओं से मिलने का काम कर रहे थे। हालांकि नीतीश कुमार से मिलने का उन्होंने समय मांगा, लेकिन उस पर उन्हें समय नहीं मिल पाया। इन तमाम बातों को लेकर के सभी नेता ने अपने अपने स्तर से अपनी बातें रखी हैं और चूँकि तेजस्वी यादव भी चिराग पासवान के साथ माइक शेयर किया और उन्होंने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। लालू यादव भी लगातार चिराग पासवान का समर्थन कर रहे हैं। वही अगर हम बात करें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक पत्र लिखा है और उसमें ये कहा है कि रामविलास पासवान युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे और युवाओं के लिए काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। तो ये तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन इन तमाम बातों में पटना में रामविलास पासवान की बरसी को लेकर के काफ़ी चहलकदमी है और तमाम नेता उसमें आने की संभावनाएं हो रही है। और साथ ही साथ हम बात करें कि एक ही मंच पर फिर से एक बार साथ नजर आएंगे चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस। तो देखना ये होगा कि क्या चीज़ें बनती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में एक सवाल ये भी बनता है कि क्या रामविलास पासवान की बरसी चिराग पासवान के राजनीतिक दरवाजे खोलेंगी? क्या उनके लिए सफलताओं के दरवाजे खोलेंगी या संभावनाएं के दरवाजे खोलेंगी? ये तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान आरजेडी के साथ भी दूरी बनाने की संकेत दे रहे हैं, उसी तरह अगर हम बात करें तो वो बीजेपी से भी दूरी बनाने की दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों पार्टियों में जहां एक तरफ चिराग पासवान से संसदीय दल का जो नेता का ये था वो भी छीन लिया गया और उसके बाद अगर हम बात करें तो चिराग पासवान को जो लोजपा है उससे बाहर दिख रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर के कयास ये लगाया जा रहा था कि चिराग पासवान राजद में शामिल होंगे और चूँकि लालू यादव ने भी संकेत दिया है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाई है कि एक साथ मिल के लड़ना चाहिए। चूँकि चिराग पासवान इन तमाम अटकलों से बाहर दिख रहे हैं, अभी बीजेपी के समर्थन में भी नहीं दिख रहे हैं, उसके विरोध में भी नहीं दिख रहे हैं और आरजेडी के साथ भी ऐसा ही उनका रवैया रह रहा है। खुद बिहार की यात्रा पर निकले और तमाम जगहों पर घूमे और इसके बाद फिर चूँकि बरसी की तैयारी में लग गए और पटना आते ही उन्होंने ये बातें कही कि उनके पिता जो रामविलास पासवान थे वो सभी नेताओं में लोकप्रिय थे, उनसे सभी नेताओं से उनका जो संबंध था वो बेहतर था और इस नाते वो चाहते हैं कि बिहार के तमाम नेता उनकी बरसी में शामिल हों। वो सबके दरवाजे पर भी गए, सबसे मुलाकात भी किया। तो चूँकि ये जो रामविलास पासवान की बरसी है, ये देखना ये होगा कि इस बरसी से चिराग पासवान क्या अपनी राजनीतिक रास्ता खोल पाएंगे, क्योंकि जिस स्तर से नेताओं से बातें हो रही हैं और जिस स्तर से तमाम पार्टियां उनको अपने पाले में लेने की बात कह रही है, तो ऐसे जाहिर होता है कि चिराग पासवान आने वाले समय में रामविलास पासवान की जो बरसी है उनके लिए एक मील की पत्थर साबित होगी और कहीं ना कहीं ये इनके सफलता के रास्ते का एक दरवाज़ा भी इसमें खुलती हुई दिख रही है। तो हालांकि भविष्य में क्या होगा ये देखने की बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक बात बता दूं कि चूँकि तमाम नेता रामविलास पासवान की बरसी के लिए उनके घरों पर जाने लगे हैं, चिराग पासवान उनकी अगुवाई में है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पत्र लिख करके संदेश दिया। तो अभी तैयारियां चल रही है, उनकी बरसी के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, नेता लोग पहुंच रहे हैं और रामविलास पासवान के इस बरसी के नाते अब राजनीतिक खिचड़ी क्या पकेगी ये देखने वाली बात है। तो ऐसे तमाम चीज़ों को देखने के लिए बने रहे बिग न्यूज़ 9 के साथ। मैं हूं दीपक विशाल, नमस्कार।